प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो तुम सब? सभी अपनी मेधावी परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं ना? चलिए आज मैं लाई हूँ मेधावी परीक्षा कक्षा 5 का भाग 13। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नंबर 1, डाक टिकटों का चलन 150 वर्ष पूर्व ब्रिटेन में हुआ। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। नंबर 2, 200 वर्ष पहले दुनिया के कई भागों में नियमित डाक सेवा शुरू हो चुकी थी। नंबर 3, प्राचीन काल में धावकों द्वारा संदेश भेजे जाते थे। इसका प्रश्न बनेगा प्राचीन काल में किसके द्वारा संदेश भेजे जाते थे। नंबर 4, प्रथम डाक सेवा लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन में शुरू हुई। नंबर 5, भारत के पहले डाक टिकट 1 या आधे आने के होते थे। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि 1 रुपये में कितने आने होते हैं। नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी ने 700 वर्ष पूर्व घोड़ों और धावकों की नियमित डाक सेवा शुरू कर दी थी। तो ये भी आ सकता है कि भारत में सबसे पहले डाक सेवा किसने शुरू करी थी। ठीक है, 700 वर्ष पूर्व, क्योंकि पहली डाक सेवा जो थी डाकघर था वो ब्रिटिश ने खोला था और पहली डाक सेवा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी। अगला है नंबर 7, राजस्थान में डाक सेवा होती है ऊंट द्वारा, उड़ीसा में होती है कबूतरों द्वारा, सियाचिन ग्लेशियर जो कि डिफिकल्ट स्थान है जहां बर्फ होती है वहां पर क्या होती है, कुत्तों के द्वारा। नंबर 8, भारत में पहला डाकघर, अभी हमने इसकी चर्चा करी थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था ब्रिटिश समय में। नंबर 9, 80 देशों के डाक टिकटों पर महात्मा गांधी की फोटो छपी होती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। नंबर 10, संचार के कुछ साधनों के नाम लिखने आ सकते हैं, जैसे भाषण है, लेखन है, पत्र है, किताबें, सिनेमा, नाटक, रेडियो, टीवी, ये सारे क्या हैं, जनसंचार हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। रेडियो, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और अखबार। तो हमारे जनसंचार के साधन क्या होंगे? ये होंगे हमारे अखबार, रेडियो, टीवी जैसे। ठीक है। नंबर 11, पक्षियों की चींची की आवाज़ क्या है? पक्षियों की चींची की आवाज़ संचार का एक प्रकार है। अलग अलग ध्वनि के लिए अक्षरों का आविष्कार किया गया था। वर्णों से पहले संदेश किसके द्वारा भेजे जाते थे? चित्रों के द्वारा भेजे जाते थे। नंबर 12, फ्रांस में लेस्को की गुफा चित्र कितने वर्ष पुराने हैं? तो हाँ जी, इसमें ऐसे आएगा 20,000 वर्ष पुराने। इंडो यूरोपियन भाषा में से कौन भाषाएं जो हैं वो उद्धृत है? वो है संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, बिहारी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, पहाड़ी और कश्मीरी। उत्तर पूर्व राज्यों की भाषा का संबंध किस भाषा से है? सिन्नो तिब्बती भाषा से है। दक्षिण भारतीय भाषाओं का उद्गम है द्रविड़ भाषा, और इसमें कौन सी 4 भाषाएं उद्धृत हैं इससे? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। नंबर 14, वर्तमान समय का लोकप्रिय संचार का साधन है इंटरनेट। नंबर 15, लिपि के आविष्कारक थे सुमेरवासी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली गुफाकारी कितने वर्ष पुरानी है? 40,000 वर्ष पुरानी है, और ये कहाँ पाई गई है? ऑस्ट्रेलिया में, नामीबिया में और फ्रांस में। कागज का आविष्कार, नंबर 17, कागज का आविष्कार लिपि के 3000 वर्ष से भी अधिक बाद में हुआ। देखिए, लिपि जो थी वो 4000 वर्ष पहले आई थी, हमने पढ़ लिया, और कागज जो था वो 3000 वर्ष के भी बाद में आया। ठीक है। और स्याही जो थी, आपको याद है स्याही कितने वर्ष पहले आई थी? अभी हम आगे पढ़ेंगे। कागज से पहले लोग, अब कागज नहीं था तो लोग किस पे लिखते थे? मिट्टी की पट्टियों पर, पत्थर पर, लकड़ी पर या पेपिरस के तनों की पत्तियों का प्रयोग करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीन की लिपि कितने वर्ष पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी है। नंबर 19, कागज का आविष्कार 2000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। देखो, लिपि जो है वो 4000 वर्ष पुरानी है और कागज जो है 2000 वर्ष पहले आया। स्याही का आविष्कार 4000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था, यानी कि स्याही जो है वो पहले आई थी और कागज बाद में बना था। तो लोग किससे इस्तेमाल करते थे वो भी हम अभी देखते हैं। पेंसिल, यानी पेंसिल में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? वो इस्तेमाल किया जाता है ग्रेफाइट का। इसका आविष्कार 500 वर्ष पूर्व हुआ था। 50 वर्ष पूर्व बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार हुआ था, ये आपने याद रखने हैं। 1960 में फेल्ट टिप पेन का आविष्कार हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। अब देखिए, स्याही का आविष्कार तो 4000 वर्ष पहले हुआ था, तो हम किससे लिखा करते थे? हम लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? पेन। और वो पेन किससे बने होते थे? बांस से या पक्षी के पंखों के बने होते थे। अब आता है छपाई पर कि पहली पुस्तकें कौन सी थी? पहली पुस्तकें थी धार्मिक या वैज्ञानिक, क्योंकि न्यूटन के टाइम, एरिस्टोटल के टाइम, अरस्तु के टाइम, और उस समय जो था वो धर्म जागरण वेला चल रही थी, तो उस समय जो पुस्तकें थी वो कौन सी थी? धार्मिक या वैज्ञानिक। चलिए अगला बढ़ते हैं। नंबर 22 पे पहली छपाई या छापने की मशीन के आविष्कारक कौन थे? वो थे जर्मन सुनार गुटनबर्ग, और इन्होंने क्या बनाए थे? धातु के अक्षर बनाए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनकी पहली किताब क्या थी? क्या किताब उन्होंने छापी थी? बाइबिल।
नंबर 23, महात्मा गांधी संपादक के रूप में किन पत्रिकाओं के साथ उन्होंने काम किया? वो काम किया है यंग इंडिया और हरिजन समाचार पत्र। तो ये भी आप याद रख लें। अंतरिक्ष में यात्री किससे लिखते हैं? पेंसिल से लिखते हैं, क्योंकि बॉल पॉइंट पेन एयर प्रेशर ना होने के कारण चल नहीं पाता। और आजकल आपको मैं बता दूं कि अंतरिक्ष में लिखने के लिए खास तरह के पेन आ गए हैं। वो सिर्फ अंतरिक्ष यात्री ही इस्तेमाल करते हैं और उस पेन की कीमत कम से कम 4 लाख से ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 130 वर्ष पहले टाइपराइटर जो था वो अमेरिका में खोजा गया था। नंबर 26, शुरुआत में कंप्यूटर गणना के लिए प्रयोग। ये पेपर में कम से कम 5 या 6 बार आ चुका है पेपर में कि शुरुआत में कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किए जाते थे? गणना के लिए प्रयोग किए जाते थे। अब कंप्यूटर के प्रोग्राम सृजन के लिए कौन से देश की कंपनियां प्रसिद्ध हैं? अमेरिका और यूरोप की कंपनियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। कंप्यूटर पर टाइप करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कीबोर्ड। कुछ समाचार पत्रों के नाम बताइए। 27 नंबर पर है नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया। भारत में कितने समाचार पत्र छपते हैं? 2 से भी अधिक भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं। पुस्तकों के छापने वाले को क्या कहते हैं? प्रकाशक कहते हैं। और आज का आखिरी सवाल है नंबर 28, लकड़ी के टुकड़े पर संदेश उकेरना और फिर स्याही लगा के छापना, इसे कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। ये कई बार आपको जो है वो परिभाषित करना आ सकता है। तो ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में।